अस्सलाम वालेकुम जहांगीर अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तुम सुनाओ, एकदम अचानक ही ऑफिस से निकल गई। दरअसल मुझे बेटा तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। जी जी अंकल, आज मेरे दोस्त का निकाह था तो आज मुझे जल्दी जाना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन अब ज़रा अपनी शादी और निकाह पर भी ध्यान दे दो। जो आपका हुक्म अंकल जी। बस बेटा फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, नेकी के काम में देरी क्या है। जी अंकल, जैसे आपको ठीक लगे। बेटा मैंने क्या कहना, मैं तो वही जो तुमने ख्वाहिश की थी उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश थी ना कि बहुत सादगी से चंद एक लोगों की मौजूदगी में रुखसती होनी चाहिए, यानी शादी। तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। हम बड़ी सादगी से निकाह कर देते हैं और जो करीबी रिश्तेदार हैं सिर्फ उनको बुला लेते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं बेटा? अंकल मैं तो चाह रही थी कि हम इतना कोई बड़ा गेट टुगेदर कुछ ना करें, बल्कि उसके बजाय हम वो खाना गरीबों को खिला दें। बेटा मुझे तुम्हारी सोच सुनकर बहुत खुशी हुई। होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन बेटा कुछ मजबूरियां भी होती हैं। अब शहर में कई लोग जानने वाले हैं, ना सिर्फ मेरे बल्कि फैंग के भी। अगर उनको ना बुलाया या ना इनवाइट किया तो बेटा उनकी दिल आज़ारी हो सकती है। ये भी तो सोचो ना। अंकल उनको इवेंचुअली पता चल जाएगा तो उसकी टेंशन आप ना लें। बस मेरी रिक्वेस्ट है ये कि हम जितना सादगी से ये फंक्शन और ये सारा एहतमाम कर सकते हैं तो कर ले प्लीज़। ठीक है मेरा बच्चा, मैं अम्मार और तुम्हारी आंटी से डिस्कस करूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू बेटा। डोंट वरी। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरा बच्चा। सुमायरा, इतनी बुरी कॉफी बनाती हो तुम। अब यकीनन तुम्हें फातिमा के हाथ की कॉफ़ी चाहिए होगी, है ना? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, लेकिन अगर रोज रोज फातिमा के हाथ की कॉफ़ी पीनी है ना तो उससे शादी कर लो। हाँ तो करवा देना आप लोग शादी। मेरी मॉम डैड क्यों नहीं करवा रहे शादी? उम्र गुजरी जा रही है, मेरी छोटी जिंदगी होती है, शादी करवा दे मेरी। आई कांट बिलीव ये वही अमार है। ये वही अमार है ना जो शादी से भागता था। तो मेरी लाइफ में फातिमा नहीं थी ना। मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। दरअसल आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की फातिमा को कन्विंस करने की, लेकिन वो नहीं मानी। एक्चुअली वो राजी नहीं हुई। हाँ, वो बात तो उसने हम सबके सामने ही कही थी ना। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर वो ऐसे कह रही है तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें लोग करते ही हैं सादगी से निकाह। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम छुप के इस घर में दुल्हन लेके आना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि सारी दुनिया को मौका मिल जाए हमारे बारे में बातें बनाए? मामा, मैंने कोई उल्टी बात नहीं की और क्यों किसी को बातें बनाने का मौका मिलेगा? निकाह करना है मैंने, भगा के थोड़ी लेकर आने फातिमा को। यही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को हम यकीन कैसे दिलाएंगे कि तुम किसी की बेटी को भगा के नहीं लेके आए, कि तुम मुहज़्ज़ब तरीके से निकाह करके उसको घर लेके आए हो। इसका मतलब है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे नहीं, क्या हो गया? तुम बात को कहाँ लेके हो बेटा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे कन्विंस करने की और आई एम श्योर कि वो कन्विंस होगी इंशाल्लाह। तुम ये ना सोचो। मैं तो कहती हूँ वो माने ना। मतलब दुनिया में एक से एक बढ़कर लड़की है और तुम एक जगह अटके हुए हो। मामा, कभी कभार आप में भी ना खाला की रूह चढ़ जाती है। तुम चुप कर जाओ। क्या चुप हो जाऊं? मुझे बोलने दे। अगर यही डिसीजन नताशा ने लिया होता तो आप उसको ऐसे ही रिएक्ट करती। नताशा ऐसी है ही नहीं। वो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की है। सही कह रही है मॉम, नताशा वाकई बहुत समझदार है। फरहान बेचारे को उल्लू बना के शादी किसी अमीरजादे से करने चली थी वो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फरहान के साथ उसका क्या ताल्लुक है? वो तो इस तरह के लड़कों को मुंह भी नहीं लगाती। चलें, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप आंटी से खुद पूछ लीजिएगा। डैड, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ फिर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ। वैसे फरहान के साथ एक दो बार मैंने भी उससे देखा है। एक बार तो उसके साथ वो ऑफिस भी आ गई थी। अफसोस होता है मुझे, साइमा ने उसकी परवरिश ठीक अंदाज में नहीं की। चलो बेटा, चलो। I don't believe it. क्योंकि मैं ग्रीन हूं।